धारा और प्रातः काल से ही आप पुण्यार्जन कर रहे हैं और आज उसी पावन धरा से आप शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को देख रहे हैं। हम इस सत्र के लिए प्रार्थना करें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। उसके पूर्व हम महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से इस समय जो लोग अपने घरों पर बैठ करके पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन लाखों भक्तों के लिए भी महाराज श्री के मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। ऐसी भावनाओं से 3 बार नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी। और आइएगा बंधु, आज का ये पावन पुनीत मंगलमयी दिवस प्रातः काल महाराज श्री ने अपनी मंगल देशना में आज मंगल आशीष प्रदान किया। आपके लिए तो प्रदान किया ही था जो लोग यहां पर उपस्थित हैं। आज हजारों जनमेदिनी बड़े बाबा के श्री चरणों में, बड़े बाबा के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंची है। वहां पर उन्होंने अभिषेक और शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया और उससे पूर्व पूज्य वर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में बैठ करके मंगल आशीष को पाया और भावना योग के साथ वर्ष 2026 का आगाज किया, प्रारंभ किया। और आज का भावना योग बहुत ही विशेष है। बड़े बाबा के श्री चरणों में बड़े बाबा की ऊर्जा और छोटे बाबा की साधना और तपस्या के सारभूत रूप में आज की आप सभी के लिए भावना योग का मंगल आशीष मिला हुआ है। आइएगा, हम शंका समाधान के दिव्य सत्र के लिए चलते हैं। पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाएं। हे महाराज श्री, नमोस्तु। चलते हैं बड़े बाबा की इस पावन छांव तले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज वर्ष के प्रथम दिन यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और पहले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं अपने बीच में अकोला महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी संगीता ग्वाणे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राकेश रजनी जी, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम दिन भर थोड़ा सा पुण्य करते हैं तो भी हमें इस पर इतना हम फूला नहीं समाते और दिन भर इतना पाप करते हैं कि वो हमारे समझ में नहीं आता। तो महाराज जी, पुण्य से ज्यादा हम पाप हमारे समझ में आए, ऐसा क्या करें कि हम पाप से बच सके। दरअसल बात ऐसी कि हमारे द्वारा किया गया पुण्य हमें दिखता, पाप दिखता नहीं। हमें ये लग जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका हमें एहसास होता है, पर हम जो बुरा कर रहे हैं उसका हमें एहसास नहीं होता। और जब तक मनुष्य बुरे का एहसास नहीं करेगा तब तक बुरे से मुक्त नहीं हो सकता। तो हम कोशिश करें हर पल अपने कृत्यों की समीक्षा की। अगर हम अपने कृत्यों की समीक्षा करने लगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं और जहाँ हम गलत होंगे वहीं सुधार की दृष्टि मिलेगी, दिशा मिलेगी और वह हमारे जीवन को परिवर्तित करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। राकेश रजनी जी जैन, इंदौर से अपने बीच में। और उसके बाद में आज रामगढ़ कैंट झारखंड से ललित जी चूड़ीवाल पूरे परिवार के साथ में। मंच पर विराजित द्वय विद्या रत्न के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे महाराज श्री, जब कोई हमारे यहाँ शांत हो जाता है तो हम बड़े प्रेम से, सम्मान से उसको स्वर्गीय लिख देते हैं। या हमारे घर में कोई खुशी का वातावरण होता है तो हम कहते हैं आज स्वर्ग का आनंद आ गया। क्या वास्तव में स्वर्ग इतना सरल है? जो हमारे दिनचर्या है उससे दूर दूर तक स्वर्ग का पता नहीं चलता। तो ये महाराज श्री, मैं उपस्थित सभी जनता की तरफ से आपसे चरणों में निवेदन करता हूँ कि 4 बात हमें ऐसी बताएं कम से कम जो हम सबको स्वर्ग ले आए। मेरी भावना है 2026 में सब लोग स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करें। आपके चरणों में पुनः निवेदन। एक ने गुरु से कहा कि हमें स्वर्ग जाना है, तो गुरु ने कहा बेटा स्वर्ग जाने के लिए तो मरना पड़ेगा, मरने को तैयार हो? जी गुरुदेव। बोलो। स्वर्ग जाने तो सब तैयार है, मरने को कोई तैयार नहीं होगा। और जब तक मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते। कहावत है ना, मरे बिना, समझ गए? स्वर्ग जाने के लिए क्या करना गुरुदेव? मैं बता रहा हूँ, मरो।
कुछ क्रिया। सुनो तो बोल रहा हूं, स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मरो मतलब अपने इस मोह मूर्छा का अंत करो, धर्म के पथ पर आगे बढ़ो। स्वर्ग जाने के लिए पहले अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ। जो जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाता है, मरने के बाद वही स्वर्ग में स्थान पाता है। नारकीय जीवन जीने वालों के लिए तो नरक में ही जगह मिलती है, समझ गए? तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। पहली बात, स्वर्ग बनाने के लिए अपने आचरण में निर्मलता लाए, विचारों में पवित्रता लाएं, व्यवहार में शालीनता लाएं और वाणी में मधुरता लाएं। ये चारों बातें अपना लें तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ओ आज अपने बीच में रामगढ़ कैंट झारखंड से संजय जी सेठी, ललित जी चूड़ीवाल, राजेंद्र जी चूड़ीवाल, गुणायतन ट्रस्टी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूर्वांचल से। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे आराधना जैन, हेलो, मध्य प्रदेश की। बोलिए। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शोलक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, स्वाध्याय करना और पूजन करना दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वाध्याय और पूजन में दोनों में हमें किसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए? क्योंकि पूजन तो हम नियमित रूप से करते हैं और रोज़ एक जैसा ही करते हैं, जबकि स्वाध्याय में हमें नित्य नए अध्याय को पढ़ना पड़ता है और उससे नई नई जानकारियाँ मिलती है। तो गुरुवर हमें यह मार्गदर्शन दें कि इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वाध्याय और पूजन दोनों भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं। पूजन आवश्यक क्रिया में है, स्वाध्याय आवश्यक क्रिया में नहीं। लेकिन स्वाध्याय पूर्वक पूजन करने में पूजन का आनंद सहस्र गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपने पूछा हम स्वाध्याय और पूजन में किसको प्रमुखता दें, तो मैं कहूँगा कि हम अपनी पूजन को ही स्वाध्याय बना दें। और उसका एक तरीका है, रोज नई पूजा करो, आपकी पूजा और स्वाध्याय दोनों हो जाए। 24 तीर्थंकर हमारे मूल आराध्य है। 24 तीर्थंकर भगवंतों के कम से कम एक एक भगवान के 3-3, 4-4 पूजाएं प्रकाशित है। रोज एक पूजन करो किसी एक भगवान की, और कभी किसी कवि की पूजा, कभी किसी कवि के द्वारा पूजा, कभी किसी के द्वारा रचित पूजा। बदल बदल करके करोगे तो पूजा रूटीन नहीं आए बनेगी और रस आएगा, और उसके अर्थ का रस लेते हुए, अर्थ को चूसते हुए पूजा करो, उसके भाव में डूबते हुए पूजा करो, देखो क्या आनंद आता है। आराधना जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हाँ, हाँ संजय भी बोलेंगे। संजय जी सेठी। हाँ। गुरुवर के नमोस्तु, गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यूँ तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत के पीछे जब तक हम क्षमतावान रहते हैं तब तक हम दौड़ लगाते हैं, और जो ही शारीरिक क्षमता कम होती है या अपने ऊपर विश्वास कम होता है तब हम ऊपर वाले को याद करते हैं। ये क्या रहस्य है कि हम भौतिकता की ओर दौड़ लगाते लगाते पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जबकि किसी ने कहा है कि दो जहां के बीच में एक सांस का है फासला, अगर चल रही तो ये जहां और रुक गई तो वो जहां। इतना सब कुछ आप जैसे गुणीजनों के बीच में रहते हुए सब हम जानते हैं, पर हम मानते नहीं हैं। ऐसा रहस्य क्यों? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, धर्म सभाओं में युवा कम दिखते हैं, प्रौढ़ और बुजुर्ग ही ज्यादा क्यों दिखते हैं? जो आपका सवाल है वही प्रकारांतर से उसने पूछा। आपके सवाल में मैं वही उत्तर दे रहा हूं जो उसको कभी दिया था। मैंने कहा, देख भाई, जब गाड़ी शोरूम से निकल कर आती है, फ्रेश होती है ना, तो फिर उसे वर्कशॉप में पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब गाड़ी दचके खा चुकती है तो उसे बार बार ओवरहालिंग कराना पड़ता है, वर्कशॉप में जाना पड़ता है। तो जब तक गाड़ी दचके ना खाए
तब तक होश ठिकाने नहीं रखते। पर मैं आप सबसे कहूँगा, कंपनियों ने नियम बना रखा है, आप गाड़ी खरीदते हो तो 10,000 किलोमीटर पर पहली सर्विसिंग, 20,000 पर दूसरी, ऐसे कुछ होते हैं ना। समय समय पर सर्विस कराते रहो तो तुम्हारी गाड़ी व्यवस्थित बनी रहेगी। और अगर उसकी उपेक्षा कर दोगे तो तुम्हारी गाड़ी खटारा एक्सप्रेस बन जाएगी। बाद में तो फिर इंजन ही चेंज करना पड़ता है कई लोगों को। तो इसलिए ये बात तय है, जो वस्तु जिस दिन उत्पन्न होती है उसी दिन से वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। हम जिस दिन जन्म लेते हैं उसी दिन से हमारा मरण शुरू हो जाता है। अतः जीवन की इस वास्तविकता को समझते हुए समय रहते हमें अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए, वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। नमोस्तु गुरुवर। और आराधना जी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे हैं। उसके बाद में आज जयपुर से मोनू भाई, मोनू जी काला और उनके साथ में उनकी भांजी पलक जी ऋषि राखी जैन जयपुर प्रश्न करेंगे। हटा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु इच्छा हुई महाराज जी। हम अपने मन को दृढ़ कैसे बनाए महाराज जी कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें? मन में दृढ़ता कैसे लाए, महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, मन में दृढ़ता लाने के लिए जिस मार्ग में या जिस बात में हम अपने मन को दृढ़ करना चाहते हैं, बार बार उसकी भावना भाने से वह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और यदि हम अपने मस्तिष्क की संरचना के हिसाब से देखें, अपने लिम्बिक सिस्टम के हिसाब से विचार करें, तो हमारे अंदर वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है। जैसे हम एक रास्ते पर बार बार चलते हैं तो पगडंडी बन जाती है, ऐसे ही बार बार जिस बात को हम दोहराते रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। उससे स्थिरता आती, दृढ़ता आती। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, हमारे शास्त्रों में ये बात लिखा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपने व्रतों में स्थिरता और दृढ़ता लाने के लिए, यानी दृढ़व्रती बनने के लिए क्या कहा? दृढ़व्रती बने रहने के लिए क्या कहा? तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। अपने व्रतों में स्थिरता के लिए बार बार भावना भाव, यही भावना योग है। विज्ञान तो आज कह रहा है, हमारा विज्ञान सहस्राब्दी पूर्व से, सहस्राब्दी 2 सहस्राब्दी तो आचार्य उमा स्वामी को हो गया, तब से ये कह रहा है। तो जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उसको बार बार दोहराए। मोनू जी काला पलक ऋषि राखी जैन जयपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अहमदाबाद से अपने बीच में करुणा जी जैन। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, चिंता और चिंतन में बहुत थोड़ा ही फर्क है। चिंता को चिंतन में कैसे परिवर्तित करें और चिंतन क्या है उस तक कैसे पहुंचे? पहले चिंता और चिंतन के अर्थ को समझो। किसी प्रसंग और परिस्थिति के घटने पर वहीं रुक जाना चिंता है। किसी समस्या के आने पर वहां रुक जाना चिंता है, और आगे बढ़ जाना चिंतन। चिंता अवरोध है, चिंतन रास्ता है। कोई भी घटना घटे, कोई भी प्रसंग हो, चाहे वो मनोनुकूल हो या मन के प्रतिकूल, उसे रुको मत। समस्या को देखोगे रुक जाओगे, समाधान की तरफ देखोगे तो आगे बढ़ जाओगे। चिंता समस्या है, चिंतन समाधान है। अगर अपने जीवन को चिंतन से जोड़ोगे तो सदैव समाधान से जुड़े रहोगे। कभी किसी भी प्रकार की समस्या फिर खड़ी नहीं रहेगी, चाहे कितनी भी विकट समस्या। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। हर समस्या में समाधान है, बशर्ते हमारे अंदर वैसा धैर्य, दिशा और दृष्टि। महाराज जी, अपनी चिंता को चिंतन की तरफ कैसे लेके जाएं? बस रुको मत, आगे बढ़ो, थमो नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता खोलो, है ना। चलिए। अहमदाबाद से करुणा जी जैन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोहित जी तहसीलदार अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 15 सालों से योग क्लास चला रही हूँ। पहले मैं बड़ौदा में चलाती थी, अब मैं अहमदाबाद में चला रही हूँ और मेरी चारों क्लासें अभी भी एक्टिव हैं। प्राणायाम के बाद 10 मिनट अभी हमने भावना योग शुरू किया है उसमें, और महाराज जी उसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि जितने भी लोगों को सबसे पहले उनके मानसिक रोग दूर हुए, फिर धीरे धीरे उनके शारीरिक रोग दूर हुए। तो सबसे पहले उन चारों क्लासों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, वंदन, नमन। अब इसके बाद मेरी आशा है आपसे कि आप मुझे इतना आशीर्वाद और ज्ञान दीजिए कि मैं उन्हें इसी तरह से आगे और निरोगी रख सकूं, उनके चेहरों पर ऐसे ही हंसी और खुशी देख सकूं। बहुत बहुत आशीर्वाद है, आप इसे ही बढ़ाए रखिए। आपके चेहरे पर हंसी होगी तो सामने वाले पर अपने आप आ जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए मोहित जी तहसीलदार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। कवि हृदय निवाई से चंद्रेश जी जैन, साथ में हेमराज जी जैन तैयार साथ में रहेंगे। शंका समाधान के प्रणेता पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य संधान सागर जी महाराज सत्संग मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आज कुंडलपुर में आपके शुभागमन के साथ ही चारों तरफ से जो लोगों का हुजूम आपके चरणारविंद में नए वर्ष का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा है, सभी की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। और प्रश्न यह है महाराज जी कि भावना योग भावनाओं को बदलने का एक बहुत अच्छा योग है और आपने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको संपादक भी किया है। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, चूंकि आज देश के तमाम लोगों से जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं, कि भावनाओं के माध्यम से शरीर के जो रासायनिक तत्व हैं उनमें कैसे परिवर्तन आता है और हम कैसे अपने जीवन को उत्कृष्ट साधना की और उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। नमस्ते महाराज। देखो, इस पर विस्तार से कहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जी जी। इसके लिए भावना योग की पुस्तकें पढ़िए, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान जी। उसमें सारी बातें सब विस्तार वर्णित हैं। मैं चाहूँगा तुम जैसे लोग इसे जरूर पढ़े, और पढ़े नहीं उसको घोटे और औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जहाँ तक सवाल है कि भावना योग का से हमारे शारीरिक रसायनों का क्या संबंध, विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है कि हमारे शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उनसे जो रसायन स्रवित होते हैं उनका सिक्रेशन हमारी भावनाओं पर अवलंबित होता है। हमारी अच्छी बुरी भावनाओं से हमारे शरीर में अच्छे बुरे रसायन निकलते हैं। रसायनों के नाम बहुत सारे हैं, पर मैं ये कहूँगा गुड हार्मोन और बैड हार्मोन। ये जो हार्मोनल चेंज है ये हमारे भावनाओं से होता है। हम चाहे उनको कोई भी नाम दे, अभी नाम मैं बोलूँगा तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये समझे कि जब हमारी भावनाएं अच्छी होती है तो हमारे शरीर में अच्छे रसायन स्रवित होते हैं, और अच्छे रसायन के स्रवित होने से हमारी भावधारा अच्छी होती है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो उससे हमारी भावना भी अच्छी होती है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है तो हमारे अंदर की चैतसिक परिणति भी अच्छी हो जाती है। तो भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बनाता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्तर पर हम भावना योग का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, करके देखो। 21 दिन करो फिर बात करना। जी नमस्ते महाराज, नमस्ते। कवि हृदय चंद्रेश जी जैन निवाई, साथ में हेमराज जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संभव जी जैन दिल्ली सपरिवार। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो अभिषेक करने के लिए मंदिर के जो धोती दुपट्टे होते हैं उन्हें हम घर में सुखाते हैं, अगर उन्हें कभी कोई कबूतर, चिड़िया या गिलेरी या कोई बंदर टच कर जाए तो क्या उसे दोबारा धोना पड़ेगा क्या महाराज जी? टच कर जाए, कहीं बीट कर जाए तो इसका भी कोई ठिकाना है क्या? हो सकता है ना। इसलिए सर्वोत्तम हो कि आप पूजन के वस्त्रों को ऐसी जगह सुखाएं
जहां ये संभावना न के बराबर हो ही नहीं। जाली लगा लीजिए, न कबूतर आएगा, न चिड़िया आएगी, न गिलहरी आएगी। शुद्धता तो हमें खुद अपनानी चाहिए, इसकी व्यवस्था हमें बनाने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं संभव संभव जी जैन दिल्ली सपरिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे समीक्षा जैन भोपाल। महाराज जियों के चरणों में नमोस्त्रे बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, इनको मैं धार्मिक क्रियाओं में लाने की कोशिश करता हूँ। छोटे बच्चों को कैसे मार्ग दिखाएं महाराज जी कि वो धर्म के रास्ते पे आगे चलें, और अभी से ही सिखाएंगे तभी ये आगे बढ़ पाएंगे महाराज जी। 4 बातें बच्चों के हृदय में घटित करो। पहला, पाप का डर। दूसरी, संवेदनशीलता। तीसरा, कर्तव्य बोध। और चौथा, कुल का गौरव। ये अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों के हृदय में प्रारंभ से घटित कर दो। बच्चों में कभी भटकाव नहीं होगा। दूसरा, अपने साथ बच्चों को गुरुओं के पास लाते रहो। मैं देखता हूँ जो माँ बाप अपने बच्चों को एकदम शुरुआत से लाते रहे, आज उन बच्चों का अनुराग इतना प्रगाढ़ है कि पूछो मत। मैं उदाहरण दूंगा, यहाँ प्रेमचंद जी का दिव्यांश है क्या? खड़े हो जा बेटा। है कि चला गया? हाँ, चला गया। हाँ, वो माँ के पेट से जुड़ा है, निरंतर आता है। तो आज मैंने उसके पिता से कहा, तेरे से 10 साल आगे है तेरा बेटा। जुड़ाव तब होता है। मैं सभी अभिभावकों से कहूंगा कि अपने बच्चों को धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में अपने साथ जरूर लाएं। ऐसा लाने से उनको ये लगता है कि हम कहाँ हैं, मैं किस परिवार को बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार का स्थान कहाँ है। प्राय माँ बाप आ जाते हैं, बच्चों को गौण कर देते हैं, बच्चे अपने अपने कार्यों में मगन रहते हैं, तो मामला सब पलट जाता है। तो ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए, तब आगे बढ़े। समीक्षा जी जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी निकिता जैन जबलपुर। महाराष्ट्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 इच्छामि महाराष्ट्री। समाज में चल रही रीति विसंगति में बारे में समाज की बच्चियां जो अपने करियर बनाने के कारण समय पर अपने वैवाहिक जीवन से बचती हैं तथा फिर अन्य समाज में शादी कर लेती हैं तथा उनके परिवारजन को अनदेखा कर देती हैं, इसका समाधान करें कृपा। माता पिता चाहते हैं हम 20 और 25 की उम्र में शादी कर दें और हम और लड़कियां चाहती कि हम अपना करियर कंप्लीट करके ही, और इसके दुष्प्रभाव के कारण वो अन्य समाज में अन्य मत में शादी कर लेती हैं। देखो, इसके पीछे के कारणों पर हमें विचार करना चाहिए। मैंने अनेक बार बोला है कि कन्या का विवाह होना चाहिए, युवती का नहीं। 20-22 साल तक वो कन्या होती है, 24 पार करने के बाद वह परिपक्व युवती बन जाती है। कन्याओं के लिए ढलने में कोई कठिनाई नहीं होती। युवती का मन जब परिपक्व हो जाता है तो उसको एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना बहुत कठिन होता है। दूसरा, संतानोत्पत्ति में भी इसके कारण बहुत बाधा आ जाती है। संतानोत्पत्ति में भी इसके कारण बाधा आती है। तो सारी बाधाएं दूर करने की बात हमें सीखनी और समझनी चाहिए। तो बच्चों को पहले से ये बातें समझाएं। आप भी अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा कैरियर पर फोकस रखने की बात सिखाते हैं। उनको उनके जीवन से जोड़िए, बचपन से उनको उनके जीवन की प्रमुखता बताइए। उन्हें बताइए कि हमारे जीवन की मर्यादा क्या है और हमें अपने जीवन में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि ये बातें बच्चों को प्रारंभ से बताई जाए तो बड़े होकर के वो बच्चे उनको अनसुना नहीं करेंगे। शुरू में तो आप बेटा कैरियर 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 कैरियर, बाद में तो ये गड़बड़। दूसरी, आप नौकरी 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 कहते हैं। तो आज की मानसिकता ऐसी बन गई, एक अदद नौकरी में ही कैरियर है। तो जब एक अदद नौकरी में कैरियर आप मानसिकता में रखोगे तो बच्चे फिर वही देखते हैं। नौकरी को प्रमुखता क्यों? योग्यता को निखारना हमारे अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए, न कि नौकरी।
ये मानसिकता बदलिए ताकि बच्चों हो या बच्चियां इनमें भटकाव रुके। दूसरी बात, एक परंपरा ऐसी विकसित होनी चाहिए कि विवाह के बाद भी बच्चों को पढ़ने की अनुकूलता दी जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। विवाह कर ले, बाद में दोनों साथ में पढ़ ले, क्या फर्क पड़ता है। बहुत से ऐसे हैं जिनने विवाह करने के बाद IAS किया, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो ये सुविधा समाज में होनी चाहिए। उच्च शिक्षा सब चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते 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 ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते करते 25 साल की उम्र हो जाती है। फिर ढंग का कहता अब इतना किया थोड़े दिन जॉब भी कर लें, फिर ढूंढना शुरू करते तो आजकल तो 28-30 से नीचे के तो दिखते ही नहीं, उसमें भी घूम रहे हैं। और इस बीच विवाह भर नहीं होता, बाकी न जाने क्या क्या हो जाता है। मामला गड़बड़ है, मर्यादाएं टूटती है, हमारे संबंधों की पवित्रता भी नष्ट होती है। इसलिए एक परंपरा विकसित करनी चाहिए। लड़की 20-22 साल की हो और विवाह कर दो, और उसको सुविधा दो कि बेटा विवाह के बाद भी तुम्हें पढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और पढ़ाई करे, उसके बाद उसे जॉब करना है जॉब करे, ज़्यादा निश्चिंतता से कर पाएगी, ज़्यादा अनुकूलता मिल पाएगी। ओ निकिता जी जैन जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में धीरांशी जैन कटनी। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज की जनरेशन में इतना प्रेशर क्यों है, करियर का, जॉब का, इंडिपेंडेंट होने का, और जबकि उनके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो हमारे पेरेंट्स के पास नहीं थी। तब भी सबके पास इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट है कि मैं अगर कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा उनका। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई। पहले हम जीवन को प्रमुखता देते थे, संबंधों को प्रमुखता देते थे। अब चीजों को प्रमुखता देने लगे हैं, समृद्धि को प्रमुखता देने लगे। जॉब 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 की रट लग जाती है शुरू से ही, तो ये सारा प्रेशर होता है। यदि व्यक्ति जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से समझ ले तो इस तरह का कोई प्रेशर जीवन में नहीं होगा, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। नमोस्तु महाराज। धीरांशी जैन कटनी वाले सभी एक साथ हो जाएं। ये धीरांशी है, नाम धीरांशी का। चलो बोलो। प्रश्न उसका ले लिया। यशी जैन डोर जामर, इसके बाद तैयार रहे। हेलो महाराज श्री, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कसाय 4 प्रकार के होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध तो समझ में जाता है, मान, माया, लोभ को कैसे पहचाने? अपने आप को जान लो तो चारों कसाय समझ में आ जाएगी। उस व्यक्ति को कसाय कभी समझ में नहीं आएगी जो अपने आप को नहीं जानता। ध्यान रखना, ज्ञान से ही कसाय का शमन हो सकता है। आत्मज्ञान अंदर जागृत हो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे समझ लो, तब तुम्हें समझ में आएगा कसाय चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ है, विकार है। और जब तक हम विकारों से प्रभावित रहेंगे तब तक हमारे अंदर कसायों का उफान होता रहेगा। जिस दिन हमारे विकार शमित होंगे तभी कसायों का उफान शांत हो सकेगा। नमोस्तु महाराज जी। यशी जैन डोर जामर और तैयार रहेंगे दिव्यांश जैन सागर, उपकार एजेंसी पूरे परिवार के साथ में। पहले से माइक पहुंचाए, दूसरा माइक पहले पहुंचा दे दिव्यांश जी तक, समय बचेगा। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि एक शिक्षक का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होता है और बच्चों का एक शिक्षक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इन दोनों कर्तव्यों का संतुलन कैसे किया जा सकता है? देखिए, शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं, शिक्षक का काम अपने अनुभवों से अपने छात्रों को सही सीख देना, उन्हें ज्ञान के साथ संस्कार देना, कला गुणों से मंडित करना, वो शिक्षक होता है। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, हमारे एक शिक्षक थे,
बहुत ही चरित्रवान व्यक्तित्व था उनका। उनकी बोली इतनी मधुर थी कि उनके एक शब्द में भी बातें याद हो जाती थी, जो कहते थे अंदर घुसती थी। उनके व्यक्तित्व की छाप थी। एक दिन उन्होंने कहा, बताओ 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते? बोलो, आपसे ये सवाल करेंगे क्या उत्तर होगा? 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 4 या 6 क्यों नहीं होते हैं? 5 होते इसलिए होते हैं, ये तो सबका जवाब है। उन्होंने कहा, सुनो, किसी को देते समय 4 ना हो जाए और किसी से लेते समय 6 ना हो जाए, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। कितना बड़ा ज्ञान दे दिया उन्होंने। तो अगर शिक्षक खुद चरित्रवान है तो छात्रों पर उसका स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षकों को खुद इस पर दृढ़ रहना चाहिए, संस्कारनिष्ठ होना चाहिए और उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के भविष्य को गढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और बच्चों को चाहिए, छात्रों को चाहिए कि शिक्षक को वो गुरु जैसा माने, उन्हें सम्मान दे, बहुमान दे। आज बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हम लोगों के जमाने में यदि किसी दिन स्कूल में डांट खाने की नौबत आ जाए तो घर में पिटाई होती थी, और कई बार तो उल्टी जाके कहा जाता था, इसको ठोकिए। तो हम लोग ठुक पीट के बड़े हुए, मजबूत हुए। मैं समझता हूं, मैं ही नहीं, हमारी पीढ़ी के आप सब भी होंगे। ये बात अलग है कि कोई कम ठुका और कोई अधिक ठुका हो, लेकिन ठुके तो सब है। उसी ने मजबूत बनाया, लेकिन आज ट्रेंड बदल गया। आज गलती मत कर देना ऐसी, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां भी है, लेकिन हम बच्चों में मैनर्स सिखाएं, उन्हें शिष्टाचार से परिचित कराएं, तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु सागर से उपकार एजेंसी परिवार से दिव्यांश भाई, जिसकी चर्चा अभी गुरुदेव भी आपके सामने कर रहे थे, एक बार जोरदार ताली बजा दी इस बालक के लिए। और वह है अपना प्रश्न गुरु चरणों में करे, और उसके बाद में तैयार रहेंगी कुंडलपुर कमेटी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अध्यक्ष चंद्र कुमार जी, आर के जैन साहब महामंत्री, सभी पूरी कमेटी यहाँ पर तैयार है। वे अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में, और उसके बाद मंच पर माइक सेट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, उपकार परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। सागर महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझना जिम्मेदारी होती है। महाराज जी, तो हम अपनी जिम्मेदारी कैसे समझें? देख लो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी शख्स का नाम लिया था। इतना छोटा सा बच्चा, इतना स्मार्ट। समय को समझना समझदारी है और समय पर समझना जिम्मेदारी है। आपने पूछा है कि हम समझदारी को जिम्मेदारी में कैसे बदलें। देखो, हमेशा एक बात समझो, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय हर पल बीतता जाता है। जैसे किसी नदी में आप पाँव रखो तो वो धार दोबारा नहीं मिलते, ऐसे ही बीता हुआ समय कभी लौट करके वापस नहीं आता। तो हमारा समय कभी लौटे उससे पहले, लौटने की तो संभावना है नहीं, बीते उससे पहले हम सीख लें। और जिम्मेदारी को जगाने का एक ही रास्ता है, हमने जो समय खोया है उससे सीख लें। अतीत के अनुभवों से वर्तमान को सुधार कर हम अपने सुंदर भविष्य को गढ़ सकते हैं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और बुला रहा हूँ कुंडलपुर कमेटी, जो आप लोगों की रात दिन व्यवस्था में बहुत ही अच्छे से लगी रही। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, चाहे कोई सा भी विभाग हो। सभी विभागीय चंद्र कुमार जी अध्यक्ष और महामंत्री जी के निर्देशन में बहुत अच्छे से ये कार्य किए। और उसके बाद में
तैयार रहेंगी श्रीमती नैन्सी जैन, नीतू राकेश जैन, भोपाल। गुरुवार के चरणों में नमन। नमोस्तु नमोस्तु बारंबार नमोस्तु पूरी कमेटी की ओर से। महाराज जी, सीमित संसाधन हमारे पास है और प्रयास भी बहुत करते हैं कि प्रत्येक यात्री को हम संसाधन और साधन देवे, परंतु नए वर्ष में जितने संसाधन हमने प्रयास किए सबको रुकवाने का प्रयास किया, कंबल का किया, पल्ली का किया, परंतु आज ऐसा समय आ गया, कुछ विघ्न संतोषी लोग, सोशल मीडिया का जमाना है तो उल्टी सीधी बात डाल रहे हैं, तो इनको पाप पड़ेगा कि पुण्य लगेगा महाराज जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अच्छा, बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा इस कमेटी का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। निश्चित धार्मिक संस्थानों का संचालन करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तन मन धन से समर्पित होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। ये लोग समय देते हैं, शक्ति लगाते हैं और अपना धन भी लगाते हैं। बड़े बाबा की सेवा में अपने आप को कृतार्थ करते हैं। निश्चित हमारी समाज में सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं। कमेटियों से मैं पहले कहूँगा कि आपने अगर कोई आयोजन किया है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को आप अधिक से अधिक सुविधाएं दें, और कमेटियां देती भी, देना भी चाहिए। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब संसाधन थोड़े होते हैं तो कई लोगों को निराश होना पड़ता है। मैं एक क्षेत्र में था, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ जब भी कोई खास छुट्टियों का टाइम रहता, भीड़ का प्रेशर, अब भीड़ के प्रेशर में कई बार तो लोग कार्यालयों में जाके हल्ला हंगामा कर दें, हम आए हैं, हमको चाहिए, हमारे साथ बच्चे हैं। मैंने एक बार अपनी आंख से भी देखा। मैंने उनकी स्थिति को देख करके कमेटी के लोगों को बुलाया। जो कमेटी के प्रमुख थे उन्होंने मेरे पास ला करके लिस्ट दिखा दी। बोला, महाराज आप जो कह रहे हैं, हमारी आत्मा रोती कि इनके साथ बच्चे, हम इनको व्यवस्था नहीं दे पा रहे, पर हमारी ये मजबूरी है। हमारे पास कुल 72 कमरे हैं और 72 के 72 हमारे दातारों के द्वारा बनाए हुए हैं। इन 72 कमरों में से 60 कमरों की प्री बुकिंग है और ये उनकी बुकिंग है जिनने कमरे बनाए हैं। और उन्होंने यही कहा है कि जब हम होली पर आएंगे, होली का ही मौका था, होली पर आएंगे तो हमको जगह मिलनी चाहिए। अब महाराज जी बोलिए, उनकी बुकिंग है, इनको दिख रहा है कमरा खाली है। कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग सुबह आएंगे, कुछ लोग रात में आएंगे। सबकी जैसी जैसी ट्रेन फ्लाइट वगैरह की कन्वीनियंस है वे वैसे वैसे आएंगे। अब हम इनको बुक कर रखे। ये गनीमत है, उस ज़माने में व्हाट्सअप नहीं चलता था, पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं। अब ये स्थिति है, अब हम इनको कैसे जगह दें? हमारा तो कमिटमेंट है। अब हम क्या करें? मुझे बात जायज़ लगी तो मैंने कहा बात आपकी सही है, पर कम से कम आपको कुछ डोरमेट्रीज और अल्टरनेट तो बना देना चाहिए ताकि यात्री आए और उसे प्यार से बोलो। बोले, महाराज जी हम लोग कोशिश करते हैं प्यार से बोलने की, पर हमारा स्टाफ है, कितना धैर्य रखेगा? लोग उस पर चढ़ाइयाँ करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो वो भी झुंझला जाता, वो भी इंसान है। हालांकि उसे संयम रखना चाहिए, क्योंकि कमेटी और प्रबंधन बेटी का बाप है और बेटी के बाप को अपनी मूछ नीचे ही रखनी पड़ती है। उसको कभी मूछ तरेना ठीक नहीं है, उसको तो झेलना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल समस्या है, ये हर जगह होती है। जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ ये समस्या आएगी और फिर जो पीड़ित होता है वो अपनी भड़ास सोशल मीडिया में निकाल देता है। उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसकी भड़ास है।
अच्छा है सोशल मीडिया ही में निकाल रहा है, किसी के ऊपर नहीं निकाल रहा है, न मूड और फोड़ दे। शिखर जी में तो हमने एक बार देखा था, वहां बिल्कुल गार्ड रखना पड़ता था। जब शुरुआत में उस समय साधन कम थे, जब मैं तेरापंथी कोठी में था, तो वहाँ के मैनेजर थे राय साहब, गार्ड लेके खड़े हो जाते थे, हम लठ पहलवान, ताकि गड़बड़ ना करे लोग। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आज इस मंच से मैं देश के सभी संस्थाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं, कुंडलपुर कमेटी को प्रमुखता रखते हुए। कमेटियां अपनी बुकिंग ऑनलाइन शुरू करें। आने वाले यात्री अपनी रेलवे टिकट के रिजर्वेशन के साथ अपने कमरों की रिजर्वेशन कर दें। हमें जगह मिलेगी तो हम प्रोग्राम बनाएंगे। जिस दिन की जगह खाली है हम उस दिन की शेड्यूल के अनुसार आएंगे। आज यहाँ खाली है तो यहाँ, कल बीनाबारा में खाली है तो बीनाबारा, मड़िया जी में है तो मड़िया जी। ऐसा आप ट्रिप बनाएंगे, वो प्लान कर लेंगे। ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। हाँ महाराज जी, फिर जिनने बनाया उनको क्या करें? तो भैया वीआईपी कोटा तो रेलवे में भी रहता है, थोड़ा सा वीआईपी कोटा रख दो, लेकिन वो सब नहीं, थोड़ा होता है। एक परसेंटेज फिक्स कर लो। दूसरी बात, दातारों से बनाए हुए कमरों को की जगह कमेटियां खुद कमरे बनाना शुरू करें, जिसमें दातारों का स्थायी अधिकार ना हो। अथवा दातार कमरे बनाते हैं तो उनसे बोलो आपको हम साल में 10 दिन से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे, खास ओकेजन में साल में 1 या 2 देंगे, क्योंकि हर प्रमुख दिन में वही आ जाएगा तो दूसरा कहां से आएगा। कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसके अतिरिक्त डॉर्मेट्रीज अच्छी हो। प्लस एक और सुझाव है, रिसेप्शन में ऐसे आदमी को बिठाओ जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं ना, नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसमें, कस्टमर केयर वाले, कौन क्या बोलते हैं उनको आप? कस्टमर केयर वाले होते हैं ना, आप उसको कितनी गालियां देते हैं वो मुस्कुराता है। तो ऐसे आदमी को रिसेप्शन में बिठाना शुरू कर दो जो गाली खा करके मुस्कुरा सके, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये तो गालियां देंगे। समाज सेवा में जीते जी आज तक किसी को प्रशंसा नहीं मिली, मरने के बाद ही यश मिला है, समझ गए? इसलिए जब मिलेगा तो मिलेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, रिसेप्शन में मृदुभाषी व्यक्ति को बिठाओ, समस्याएं ठीक होगी। साथ ही मैं लोगों से कहता हूं धैर्य रखिए, प्रतिक्रिया ऐसी मत कीजिए। आप धर्म क्षेत्रों में आते हैं पुण्योपार्जन के लिए, और यहां आकर आप अपने कसायों को बढ़ाते हैं तो पापाश्रय होगा। एक छोटा सा निमित्त, सुविधाएं लेने के लिए थोड़ी आए हैं आप। आज तो इतनी सुविधाएं हो गई, हमने देखा है, इसी कुंडलपुर में देखा है, लोग पेड़ के नीचे सोते थे, आनंद से बड़े बाबा की वंदना करके चले जाते थे, रहते थे, अपने हाथ से अपना दाल बाटी बना के खा लेते थे। ये बहुत अच्छा है कि आज सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम सुविधा भोगने के लिए क्षेत्र पे नहीं आते, हम सुख सुविधाओं का त्याग कर साधना की प्रेरणा के लिए आते हैं। ये मानसिकता बनाइए। प्रतिक्रियाओं से बचिए। सोशल मीडिया में इस तरह की प्रतिक्रियाएं करने से लोगों का मनोबल टूटता है। आप 10 सलाह दे करके चले जाओगे, पर व्यवहारिक रूप से समाधान तो वही निकाल पाएगा जो वहाँ उपस्थित है। तो हमें सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, नकारात्मक नहीं। लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कमेटियों को आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। एकदम आप वो परंपरागत ढर्रे को हटा दो, नए तरीके से नई जनरेशन जैसी सोचती वैसी करो। आप पोर्टल से अपना, आप सब वेबसाइट के थ्रू अपनी व्यवस्था करिए।
घर से ही कहिए कि आप ये प्रचारित कर दीजिए, हमारे यहाँ सारी प्री बुकिंग होती है, ऑनलाइन कर लीजिए, जितनी कैपेसिटी है ठीक है भाई। ट्रेन में भी टिकट नहीं मिलती तो वेटिंग लिस्ट होती है, प्लेन में भी नहीं मिलती तो वेटिंग लिस्ट होती है, होटलों में भी नो रूम लिख दिया जाता है, हमारे यहाँ भी नो रूम, उसमें क्या ऐतराज है? ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे तो आपके बाल बचे रहेंगे। चंद कुमार, ऐसे ही थोड़े बाल बचे तुम्हारे, अपने बाल बचा के रखने का एक ही रास्ता है, नहीं तो समाज है ऑनलाइन है महाराज जी, ऑनलाइन ऑनलाइन पूरा कर दो, माथा फोड़ी करो ही नहीं, जो बोले भैया ऑनलाइन जाओ। गुरुवर, हाँ पिछले वर्ष, हाँ बोलो बोलो। हो जान दो, हमें उसको नहीं देखना। ओ सुनिए, ऑनलाइन बुकिंग में एडवांस बुकिंग फुल पेमेंट के साथ, हाँ, और उसमें एक नियम बना दीजिए ना, एक आईडी से एक ही टिकट हो गए। अपनी लगा दी, लड़के की लगा दी, भाई की लगा दी, 25 आईडी लगा दी। अब लगा लेने दो, तुम्हारी जैनी तो लगा रहा है, क्या परेशानी हो रही है? माथा फोड़ी मत करो, हो जानेगा। उस हेडेक को तुम पकड़ोगे तो रोते रहोगे, अब तुम उनको ही देखते रहो कौन भाई है कौन भतीजा है। चलो आशीर्वाद। नैन्सी जैन, नीतू राकेश जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में शीघ्रता करें। और आज बाजना युवा मंडल मिंटू जैन अपना प्रश्न करेगा, फिर महाराज जी के पास। कहाँ है नैन्सी जैन? नैन्सी जैन है, हाँ, धैर्य। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम छोटे से ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि राइट हैंड से दान दो तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब इसकी पैराडॉक्सियल सिचुएशन अभी ये है कि जो भी दान देता है, जो भी किसी भी बड़े काम में सहयोग देता है, उसका यहाँ अनाउंसमेंट होता है, सम्मान होता है, सब कुछ होता है, मोमेंटो दिया जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? पहले मैं भी यही सोचता था जैसा आप सोचते, लेकिन एक घटना से मेरी धारणा बदल गई। मैं कोलकाता में था। कोलकाता के जितने भी पुराने मंदिर हैं वे सब अग्रवाल जैनों के द्वारा बनाए हुए, और अग्रवाल जैनों का बेटी व्यवहार वैष्णव में होता, तो उसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे बच्चे जैन से अजैन हो गए, परिवार जैन से जैन धर्म से विमुख हो गए। कभी 3000 परिवार होते थे सरावगी जैनों के, वो सब कन्वर्ट हो गए। जब मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने एक मुहिम छेड़ी, 300 से ज़्यादा परिवारों को वापस जोड़ा। उसमें एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा कि नए मंदिर में उनके दादाजी का नाम लिखा था, उनने वेदी बनवाई थी। उसको दिखाया, देख तेरे दादाजी ने इस मंदिर में वेदी बनाई, तो उसे लगा हम जैन, वो जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। तो मुझे लगा आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए यह आवश्यक है कि आप कुछ ऐसा कर जाओ कि कल तुम्हारा नाती पोता देखकर ये समझ सके कि हमारे बाप दादा जैन थे। एक कंसेप्ट। दूसरी बात, अब जो दान देते हैं उस दान की घोषणा क्यों करते हैं? आपने दान किया, आपकी घोषणा हुई, लोगों ने उसकी अनुमोदना की, ठीक है। दान कौन सा कर्म है? पुण्य कर्म है कि पाप कर्म? कर्म। अब लोगों ने अनुमोदना की, उसने क्या किया? पुण्य की अनुमोदना की कि पाप की? बोलो माइक में। पुण्य की। तो उन सबको पुण्य मिला कि पाप? पुण्य मिला। और उनको किसके निमित्त से पुण्य मिला? मेरे निमित्त से। अभी किया नहीं है, करोगे तो मिलेगा। करने वालों के निमित्त। बोल दिया तो कर दिया। बहुत सुंदर। जिसने किया उसके निमित्त से इतने लोगों को पुण्य मिला, तो उन सब के पुण्य का 6वां हिस्सा ब्याज में तुम्हारे साथ जुड़ गया, बोनस में। यानी इससे पुण्य भी वर्धित हुआ। इसलिए ऐसी घोषणा में ऐतराज नहीं। फिर तीसरी बात, 4 पूरी करूंगा। तीसरी बात, एक को दान देता देखकर दूसरे के मन में भाव हो जाता है, अरे इसने दिया
तो चलो हम भी दे दें, हम भी दे दें, हम भी दे दें। चुपचाप दोगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। चार को दिख गया, चार के बीच में घोषणा हुई, दूसरों के मन में भी प्रेरणा आई, तो इससे अपना काम भी बढ़ता है। ठीक है। और चौथी बात, ऐसी सार्वजनिक घोषणा करने से समाज के द्वारा संचालित प्रकल्पों का विज्ञापन भी होता है, प्रभावना बढ़ती है। तो ये इस दृष्टि से कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, दानी को मान दो पर दान देकर मान मत करो। समझ गए? दान का मान मत करो, दानी को मान देने में कभी पीछे मत हटो। चलो। भाजना युवा मंडल जो मां साहब के नेतृत्व में, और उसके बाद में महाराज जी तक माइक। हाँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम और बाजना आपको लिवा लाना चाहते हैं, जिससे आपके निर्देशन में मंदिर का काम पूरा हो सके। बहुत अच्छा सवाल है, तो कुछ बोलो जल्दी से बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। करो भैया। हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपन मंदिर जी में घर में जो पानी की थैली लगाते हैं और उसकी बिलछानी तो अपन डेली कर नहीं पाते, तो उसमें फिर पुण्य कार्जन होगा कि नहीं होगा? ये केवल ये बताने के लिए कि हम जैनी हैं, बाकी उसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, चलिए। और चलते हैं मंचासीन परम पूज्य संयम सागर जी महाराज के पास में। वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री संयम सागर जी महाराज, और उसके बाद में बोलो। ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमो सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवानो वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतो शासनम्। भले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, भले देवादिदेवादिनाथ भगवान की, भले शासन नायक अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, 2400 भगवान की, सकल गणधर परमेष्टि भगवान की, भले आचार्य कुंद कुंद भगवान की, भले चारित्र चक्रवर्ती गुरु नाम गुरु परंपरा गुरु शांति सागर जी महाराज की, भले आचार्य देशभूषण जी महाराज की, भले आचार्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, भले आचार्य बाहुबली जी मुनि महाराज की, दीक्षारु गुरुवर श्री जिनशन जी महाराज की, ज्ञानी गुरु महान मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, सकल 3 कौ 9 कड़ दिगंबर महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की। देखो, आप लोग ने कुंडलपुर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान बोले प्रसिद्ध क्षेत्र ये बुद्धिलखंड में जो सिद्ध क्षेत्र होते, एक सोनागिरी होते, एक पावागढ़ होते, एक द्रोणागिरी होते, एक नैनागिरी होते, एक कुंडलपुर भी एक सिद्ध क्षेत्र होते। ये सिद्ध भूमि है, महान पवित्र भूमि है। इसी चतुर्थ काल में जो तपस्या करके मुनराज ने मोक्ष पहुंच गया, ऐसा महान भूमि है। 8 कर्मों का नाश किया, दक्षिणावर्णी ध्यानावर्णी मोहिनी अंतराय नाम गोत्र और आयु। जो कर्मों का नाश करके सिद्धत्व का गुण का प्राप्त करके सिद्ध बना के चले, ऐसा पुण्य महान भूमि है कुंडलपुर। परंतु इस भूमि में जो जीव आते हैं, मुनि हो, आरिका हो, श्रावक हो, ब्रह्मचारिण हो, जो कोई प्रतिमाधारी हो, जो आते हैं उनकी भाव कैसा चाहिए? जो सारे सिद्ध का, जो सिद्ध परमेष्ठ का जो जैसा भाव था,
सिद्ध शिला पहुंचने का भाव था। कैसा भाव था? अपनी कर्मों का नाश करके, पापों का नाश करके जो सिद्ध भूमि, सिद्ध शिला पहुंचने के लिए भाव था, ऐसा भाव भी हमारा भाव चाहिए। जो हम आया कुंडलपुर, जाया नहीं। हम जो सिद्ध गुणों के प्राप्त करने के लिए इस कुंडलपुर के आना। देखो उतनी चतुर्थ काल के समय कोई ब्रीडिंग नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कुछ भी नहीं था। इधर जंगल था बहुत बड़ा। उस जंगल पर आके उस मुनराज ने तपस्या करता था। उस समय राजा महाराज श्रावक था, वो भी दर्शन के लिए आता था। दर्शन करते थे, भाव पूजा करते थे, अस्त्रों से पूजा करते थे। दर्शन करके, पूजा करके, आहार दान करके वापस जाते थे। जो श्रावक का क्रिया है, जो जिस श्रावक के ऊपर जो संयम होते, जिस मुनि के ऊपर संयम होते, जो संयम जरूरी है। जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दो प्रकार के संयम होते हैं। दो भी प्रकार का जो संयम पालन करके राग देश का छोड़ के इस क्षेत्र पर, पवित्र क्षेत्र पर आकर दर्शन करना पड़ता। श्रावक को, मुनि हो, कोई जीव हो, जो अपना दर्शन करते अपने फल मिल सकते, अपना आप फल मिल सकते। जैसा फल मिलते, दर्शनम देव देवश्या, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम महामोक्ष साधनम। जो इसीलिए मोक्ष के कारण है। जो इस पंचम काल में आचार्य भगवान, जो चारित्रा चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने जो महान उपकार किया, उसी ने इसी परंपरा के लिए, जो मुनि परंपरा जो बीच में खंडित हुए था, उस परंपरा के लिए उठा के उन्हें भारतवर्ष प्रचार करके, प्रसार करके, जो उसी परंपरागत आचार्य भगवान संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने पूरा बुंदेलखंड में, सारे भारतवर्ष में इसी परंपरा का पीर जीवित करके सारे महान महान संत का जीवित किया। जो भगवान आचार्य शांति सागर जैसा मुनि था, ऐसा मुनि का पीर जीवित करके अपने सामने खड़े किया। जैसा के लिए बोले तो जो अनादि काल का जो धर्म है, इस अनादि काल का धर्म का जीवित करेगा, बचात करेगा। इस परंपरा का अनादि से अनंत काल तक चलाने के लिए इसी परंपरा का आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज से, जो उसी परंपरागत आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने जो महान उनकी जो जैसा शिष्य है सारे भारतवर्ष में, जो महान संत निकलते, महान आर्यिका निकले, महान ब्रह्मचारिणी दीदी निकले, जो को उनकी आचार्य भवन का कैसा दूरदृष्टि था। जो जितनी प्रतिभा स्थली निकले हैं, उस प्रतिभा स्थली में इतनी संस्कार सिखाते हैं बच्चे के लिए। हम खुद जाए थे प्रतिभा स्थली में, इतनी सुंदर संस्कार सिखाते बच्चे के लिए। आप लोग जो उधर ना पढ़ना अपनी बच्चा के लिए, जो उच्च प्रतिभा स्थली में जाकर अपनी बच्चे के लिए डालो, उसी संस्कार लेके आए तो आगे अंतिम संस्कार, अंतिम श्वास तक भी जिन धर्म का छोड़ते नहीं, ऐसा जिन धर्म प्रकार के हिसाब से वो जा सकते उसी जीव, ऐसा उन्होंने आचार्य भगवान दूरदृष्टि लेकर इसी परंपरा का किया। आचार्य भगवान देखो इतनी दूरदृष्टि था, आगे का सारे दिखाता था, देखकर उन्होंने इतनी पुराण देखो आचार्य भगवान का कुछ भी कम नहीं था। आचार्य विद्यासागर महाराज का कुछ भी कम नहीं था। बड़े क्षेत्र बन सकता था उन्होंने, परंतु उन्हें एक क्षेत्र भी नहीं बनाया।